तो कंपनी वाले बस इसमें सबसे ख़राब चीज़ है सर्विस सेंटर। अच्छा। सर्विस सेंटर में तो इतना चक्कर लगाया आदमी बस वहीं परेशान हो जाता। हार के इस गाड़ी को खड़ा कर दिया था मैंने 3 महीने के। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुष्कर और स्वागत है आपका आज ओला वाले वीडियो में, जहां पर अपने साथ हैं एक ओला के यूज़र। उनके पास है S1X 3 किलोवाट वेरिएंट, जो कि X प्लस, जिनके की वेरिएंट वाला नहीं है। आपने देखा होगा ये वेरिएंट, कई बार धोखा देने में सबसे मशहूर वेरिएंट बताते हैं इसको, क्योंकि इसमें की नहीं है और आपको पासवर्ड डालने में बहुत देर हो जाती है। इसके प्लस माइनस पॉइंट अपन इन रवि भाई से पूछते हैं, और इनके साथ रोहित जी हैं। दोनों ही रोहित भैया हैं, दोनों रोहित भैया हैं। ये रवि भाई हैं, इन्होंने ज़्यादा चलाई है और इन्होंने दोनों ने भी 25% चलाई है अभी तक। और अपने सामने इसका ऑडोमीटर है। अभी लगभग 1.5 साल हो चुका है इनकी स्कूटर को। 14,871 चल चुकी है। अभी नॉर्मल मोड में 32% बैटरी है और 35 इसकी रेंज बता रहा है। आमतौर पर अपनी जो 3 किलोवाट है तो उसमें 32% में 32 ही रेंज बताता है, और इको मोड में लगभग 45 के समथिंग बताता है। लेकिन अपन चलते हैं इसकी प्रोज और कॉन्स में। तो रवि भाई से पहले पूछते हैं, आपको कितने साल हो गए इसको लिए हुए? 1.5 साल के समथिंग। 1.5 साल के समथिंग। आपको कितने की पड़ी है? ये पड़ी थी 96,000 ऑन रोड। 96,000 कैसी ली थी आपने? 90 से। हाँ, कैसी ली थी? अलीगढ़ से लिया है इन्होंने। और ये है चीज़, आप सबसे ज़्यादा मोड कौन सा यूज़ करते हैं इसमें? नॉर्मल मोड। उसको ज़्यादा यूज़ में क्यों करते हैं आप? नॉर्मल मोड में चलाते रहते हैं, हमें इतना जाने की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है। नॉर्मल मोड में अपना काम हो जाता है शाम तक। अच्छा, नॉर्मल मोड में इनका कहना है कि नॉर्मल मोड में इनको थोड़ी सी पावर भी ठीक मिल जाती है और रेंज भी लगभग इनके ज़्यादा चलने वाली इनको ज़रूरत नहीं है, इसलिए नॉर्मल मोड में चलते रहते हैं ये। और अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इसमें सबसे बढ़िया बात आपको क्या लगती है? सबसे बढ़िया बात, रेसिंग में भी टॉप है ये, भागने में। और इसमें कम से कम रेंज, अगर जब इसकी 100% रेंज पर लेके चलते हैं तो वो समझा 20% रेंज का कोई भरोसा नहीं है इसमें। अच्छा, तो 80% तक आप इसको यूज़ में लेते हैं? ये है 20% पे कभी भी, 15%, 10% पे कभी भी ऑटोमेटिक बंद हो जाती है अपना आप ही, फिर वहाँ से आगे बढ़ती नहीं है ये। अच्छा, मतलब कि 20% से नीचे ही अपने आप ही बंद हो जाती है और कभी कभी चलती भी है? चलती भी नहीं है, रुक जाती है एक ही जगह पर। अच्छा, तो इसमें स्क्रीन पे कुछ आता है लिखा हुआ? हाँ, बैटरी लो का वो आता है, सिंबल लिखा हुआ आता है। सिंबल के बाद फिर ऑटोमेटिक अपना भी 15% या 10% पे गाड़ी रुक जाती है, अपना आप ही बंद हो जाती है गाड़ी। अच्छा, वहाँ से आगे बढ़ती नहीं है। अच्छा, मतलब कि बैटरी लो का जो इंडिकेशन आता है आपके, तो उसके बाद में आपकी गाड़ी आगे बढ़ती नहीं है। तो फिर उसमें उस स्थिति में आप क्या करते हो? ऐसा थोड़ी देर ट्राई करते हैं। हाँ। ट्राई के बाद ऑन हो जाती है, ऑन होने के बाद घर तक आ जाती है, बस उसके अच्छा, बाद चार्जिंग पे लगा देते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि 30 या 40% से डायरेक्ट ही आपकी 10% या 3% या 15% ऐसी हुई? मतलब कि 10-20% का रेंज बिल्कुल खत्म करके डायरेक्ट डाउनवर्ड आ गई हो? हाँ, हुआ है। कब, कितनी बार हुआ है आपके साथ? समथिंग 4 से 5 बार हो गया अब तक। जहाँ तक हमें इतना काम होता नहीं है, नॉर्मली रहता है। अच्छा, 100% हमारा काम हो जाता है, चार्जिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभार हो जाता है, कभी कभार जब कम होती है तभी ये नाटक करती है। तो आपका सबसे ज़्यादा काम हाईवे पे रहता है या फिर वजन के साथ रहता है? नहीं, हाईवे पे भी रहता है, गाँव में थोड़ा आना जाना होता है, थोड़ा हमारा वैसा फील्ड का काम है। अच्छा, और वजन के साथ चलते हैं या फिर नॉर्मल? वजन के साथ नहीं, नॉर्मली। अच्छा, केवल 1-2 बंदे ही बैठते हैं आप? हाँ, 1-2 बंदे बस। अच्छा, तो आपको सबसे बड़ी इमरजेंसी कब लगी कि आपको दूसरी गाड़ी मंगानी पड़ी हो, या फिर आपको इस पे गुस्सा आया हो कभी? कितनी बार हुआ है ऐसा आपके साथ में और क्या हुआ है? काफ़ी बार हुआ है ऐसा, गाड़ी मंगानी भी पड़ी है, इसे पैर लगा के भी ले जाना पड़ा है। ऐसे भी समस्या काफ़ी आ गई है। अच्छा, टोचन का काम खूब किया है इससे? टोचन का काम काफ़ी किया है। अच्छा, भाई एक बार बुलाए थे, टोल पे से टोचन किया था इन्होंने। टोल पे से कम 3 किलोमीटर है यहाँ से? 3 किलोमीटर दूर है, गाड़ी बंद हो गई थी। ये बताएं किस प्रकार ने टोचन अपनी बाइक से पैर लगा के लाए थे बड़ी मुश्किल से। अच्छा, तो पैर भी दुख गया था। आपने कितनी बार चलाई है ये? मैं तो कभी कभार चलाई, वैसे ही जैसे मेरे पास गाड़ी नहीं रहती तो कभी इनकी ले गया उठा के। पासवर्ड तो मैं पता ही रहता है इनका। पासवर्ड की देख लो दोस्तों, आपके पास बिना की रहती है ना, तो पासवर्ड वाले दोस्त सबसे ज़्यादा फायदा उठाते हैं इस चीज़ का। तो आपके साथ में, जैसे आपने 2-4 बार यूज़ लिए, तो आपके साथ कभी ऐसा धोखा हुआ है? नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ, चार्ज में ही लेके गया हूँ ज़्यादातर मैं ऐसे। अच्छा। और तब होती है जब ये चार्ज नहीं होता, लो बैटरी ना हो। लो बैटरी पे अगर तुम्हें लगता है कि वहाँ तक पहुँच जाएगी, लौट आएगी, इस पे भरोसा नहीं करके जाओ तो ही बेहतर है। मतलब जितनी अगर रेंज 45 दिखा रहा है और तुम्हें जाना है 36 किलोमीटर, तो 42 की रेंज में वो 45% बैटरी चार्ज हो, तो भरोसा करें ना इस पे इतना। मतलब कि 20% आपको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि ये कुछ नहीं है। हाँ। और रोहित जी, आपने कितनी बार चलाई है ये? तो परमानेंट लेवल है इसके। परमानेंट इन्होंने चलाई है मतलब? अच्छा, अब ये देखिए दोस्तों, लॉक हो चुकी है। थोड़ा सा टाइम इसको ओवर हो गया इसलिए लॉक हो गई। तो आपने ज़्यादा चलाई है ये, तो आपको कितनी बार इसमें परेशानी का सामना करना पड़ा है? परेशानी का सामना तो कई बार किया है। क्या क्या किया है आपने? बंद हो जाती है चलते चलते। अच्छा, सेंसर काम नहीं करते इसके। सेंसर में क्या क्या काम नहीं करते? ब्रेक काम नहीं करती है। अच्छा, ब्रेक भी काम नहीं करती, मतलब ब्रेक लगती ही नहीं है? हाँ, लगती नहीं है ब्रेक, कभी कभी दिक्कत कर जाती है। अच्छा। और इसमें बैटरी परसेंटेज?
आप सही कर आ, 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 आपके जो सबसे ज़्यादा रेंज ली है आपने इसमें, तो कौन से मोड में और कितनी रेंज ली है? मैंने इसमें नॉर्मल में 70, अच्छा। स्पोर्ट में 83, 83। स्पोर्ट में नहीं, शायद इको में ली होगी आपने। स्पोर्ट में स्पोर्ट में 83 ली और नॉर्मल में आपने 70 किलोमीटर की रेंज ली है। चलो ठीक है। और इसमें जो आपने कुछ चेंज कराया है इसमें, चेंज हुआ है इसमें। क्या क्या चेंज हुआ है? इसका ये चेंज हुआ है, अच्छा, क्लैडिंग, साइड क्लैडिंग चेंज हुई है, और बाकी ब्रेक वगैरह चेंज हुई है। अच्छा, ब्रेक लीवर चेंज हुए हैं। चलो, और इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी आपको? सबसे अच्छी चीज़ ये है, इसका पिकअप हैवी है। पिकअप अच्छा है इसका, और रेंज अच्छी है। हाँ। रेंज आपको लगती है? नहीं। हाँ रेंज। और कोई सी गाड़ी ली है आपने चलाने के लिए? नहीं चलाई है गाड़ी तो काफ़ी चलाई है, लेकिन इसका क्या है कि स्पीड पिकअप अच्छा है। अच्छा, पिकअप अच्छा है। ठीक है, अब आते हैं अपन रवि भैया के ऊपर। रवि जी, जब आपने इस गाड़ी को लिया था तो इससे पहले और भी ईवीज देखी थी या फिर यही सबसे पसंद थी आपको, और क्यों? ऐसा ईवी और एथर वेथर वगैरह देखी तो थी। थोड़ी एक्टिविटी में थोड़ा फीचर जब कंपनी में बताते जाके बैठ जाओ, बस कंपनी वाले तो ऐसे फीचर बताएंगे कि तुरंत लेने का मन कर जाएगा तुम्हारा। अच्छा अच्छा। तो एक ही कंपनी में बैठे इलेक्ट्रिक में पहली बार ट्राई करने का था, इसलिए टॉप मॉडल इसलिए लिया ही नहीं था इस वजह से। अच्छा, ओला ही सबसे पहले लेने गए आप? ओला ही सबसे लेने पड़े गए थे। तो अच्छी बात क्या लगी कि आपको यही लेनी पड़ी? अच्छी बात जो रेंज बताई थी उन्होंने, और प्लस इसमें नेविगेशन का भी ऑप्शन आता है। अच्छा, वारंटी, वारंटी, बैटरी की वारंटी सबसे ज़्यादा देती सबसे है। बेस्ट बैटरी की वारंटी थी इसमें। अच्छा, और इसमें आपको कुछ फ़ायदा दिया था, कैशबैक वगैरह उन्होंने? हाँ, कैशबैक नहीं दिया था उन्होंने। अच्छा, कैशबैक नहीं। भारत सरकार द्वारा वैसे सब्सिडी मिलती है इलेक्ट्रिक वाहनों पर, हाँ। और उन्होंने कोई सब कुछ नहीं, इसमें ऐसा कुछ फायदा नहीं, जो कोई बेनिफिट नहीं दिया था, कोई भी जैसे कोई डिस्काउंट वगैरह, कैशबैक वगैरह कुछ नहीं मिला। हाँ, लेकिन आपने क्या है कि मेरे हिसाब से जब ली थी, जब इसका पीक चल रहा था, सेलिंग में पीक चल रहा था, तो उन लोगों को क्या है कि कोई ऑफर देने का कुछ लगा भी नहीं होगा उनको शायद। हाँ, और जैसे कि आप सर्विस सेंटर पे कितनी बार गए इसको लेके? सर्विस सेंटर पर तो कंपनी वाले बस सबसे खराब चीज़ है सर्विस सेंटर। अच्छा। सर्विस सेंटर में तो इतना चक्कर लगाया आदमी बस वहीं परेशान हो जाता। हार के इस गाड़ी को खड़ा कर दिया था मैंने 3 महीने के लिए। उनके पास ही? नहीं, अपने पास ही। अच्छा, वहाँ तो अच्छा। खड़ा ही नहीं करते, यूँ कहते हैं यहाँ से ले जाओ, वायरिंग काट देंगे, ये कर देंगे चूहे, वहाँ तो कुछ ना कुछ बहाना मार के भेज देते हैं तुम्हें। चक्कर इतनी बार लगवाएंगे, या तुम्हें क्लेम पास कराना हो, या तुम्हें कोई सामान लेना हो, या कोई पार्ट्स लेना हो, उसके लिए इतने चक्कर लगाने पड़ेंगे, हार के आप घर बैठोगे इस स्कूटर को लेके। अच्छा। बस इसमें एक यही खामी है बस सर्विस सेंटर की तरफ से आग लगाने का। अच्छा, ऐसा लगा था सर्विस सेंटर में 4 मेरे बड़े भाई हैं। हाँ। वो कम से कम इसे 4 बार क्लेम के लिए, या कोई भी जैसे पार्ट्स था, मैंने बोला था उन्हें एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा। हाँ। तो मुझे पार्ट्स अवेलेबल कर दो, कुछ भी उन्होंने मना कर दिया साफ कि नहीं, पार्ट्स नहीं मिल पाएंगे। और कम से कम 4 चक्कर भैया पे लगवाए पार्ट्स के लिए। अब ऐसी कंडीशन में इसके दोनों ब्रेक काम ही नहीं कर रहे थे। ऐसी कंडीशन में हम इसे कम से कम 29 किलोमीटर पर डे यहाँ से ले जाना लाना कर रहे थे। कंपनी वालों को ये हमने अभी सिचुएशन भी बताई, सिचुएशन के बाद भी कंपनी वालों ने कुछ इलाज नहीं दिया इसका। कम से कम कंपनी में खड़ा ही कर लेते, इसे कंपनी में खड़ा भी नहीं किया उन्होंने। कंपनी में जितने भी बंदे आते हैं बोलते हैं कि इसे अपनी गाड़ियों को जितने भी लेके पास से हो या दूर से हो, कोई भी आदमी समझता नहीं है वहाँ पर। और ये भी बोलते हैं कि इतनी 29 किलोमीटर से आ रहे हैं। कंपनी वालों को ये तो समझना चाहिए, हम उनका स्कूटर खरीद रहे हैं, उन्हें इतना तो समझना चाहिए। ग्राहकों की समस्या के लिए बैठे होते हैं सर्विस सेंटर में, पर समस्या को कोई नहीं सुनते। समस्या का कोई मतलब ही नहीं है, इनका समस्या सुनने का कोई मतलब नहीं है। बात ही ऐसी करेंगे आपसे कि ले जाओ, क्या करो, कुछ सिचुएशन समझ में नहीं आएगी। फिर से लेके कम से कम 4 बार तो भैया लेके गए थे उसे, इसके बाद 4 बार लौट आ गया। उसके बाद इसका ऐसा मन किया था मुझे तो कंपनी के बाहर खड़ा करके इसमें आग लगा दूं, और मैंने इसको बोला भी था, इस काम को करने भी वाला था मैं, पर मैं नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ जानकारी करके, जानकारी के थ्रू जब इसमें काम हुआ है। अच्छा, काम हो गया? लेकिन काम हो गया, वो भी उसमें भी पार्ट्स उसमें से अपना ऐसा करते हैं, उस ओरिजिनल पार्ट को रख लेंगे, नए पार्ट को लोकल पार्ट डाल के, या कैसे भी एक आध पार्ट में कमाई हो जाए इनकी कंपनी। अच्छा, इसमें पार्ट डाल के उस चीज़ को वो करेंगे। मतलब कि इसमें एक बार ये भी हो गया है, जिसमें जो क्लेम में पास हुई थी, जो चीज़ मुझे पास हुई थी, उसमें से एक पार्ट उन्होंने बेच दिया था, सेलिंग आउट कर दिया था, नकली डाल दिया, फिर दूसरा डाल दिया। जैसे ओल्ड का डाल देते हैं, ओल्ड का अच्छा, पुराने का डाल दिया। ये से छोटी चीज़ ऐसे नोटिस नहीं करेगा आदमी, ये समझते हैं कि नोटिस नहीं करेगा तो दिमाग से निकल जाएगी, नोटिस नहीं करेगा आदमी, देख के तो ले जाएगा अपनी वाहन को। उसके बाद क्या उनका कंपनी वाले फिर बाद में थोड़ी नहीं बोलेंगे कुछ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि रवि भाई का बहुत दुख है, और सर्विस सेंटर ही एक ऐसी चीज़ है कि जो पूरे इंडिया में नंबर 1 पे है ओला में, जो ओला को सबसे डिग्रेड कर रही है। और मेरे पास भी इतने कमेंट्स आते हैं कि सर्विस सेंटर की इतनी बुराई है, और मैं भी झेल चुका हूँ वैसे एक बार, जो कि मेरे साथ हो चुका है। आप वीडियो देखेंगे मेरा। सर्विस सेंटर में ऐसा है, सर्विस सेंटर में जो भी पार्ट्स, इसमें एक तो मुश्किल है, हमने ये भी बोला एक्स्ट्रा चार्ज ले लेना कुछ भी, पर पार्ट्स नहीं देते हैं बिल्कुल, कि जाना कल आना, 2 दिन बाद आना, 5 दिन बाद कोई बोल देगा, 10 दिन बाद बोल देगा कोई, पर काम होता ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, काम इतना जल्दी प्रोसेस हो जाए, जबकि इसमें कुछ नहीं है। बस ऐसा है, अगर आपको लोकल में काम हो, इसकी रेंज पे कभी मत जाना। क्या बोल रहा हूँ, चीज़ अब बताएं, क्या बताएं तो। अब दोस्तों, ये इसका जो बैकलाइट टूटी हुई है, तो ये कैसे टूटी आपकी? हाँ, ऐसा था, इसकी बॉडी लैंग्वेज, तो बॉडी लैंग्वेज इतनी लो है इसकी, खाली बॉडी लैंग्वेज, खाली एक तो तुम्हें
अगर इसे लेना है तो रेंज जैसे आपको 150 कंपनी बता रही है रेंज, तो उससे कम मान के चलें कम से कम। अगर आपसे 150 बोला है रेंज में, तो कम से कम 100 मान के चलें। उसमें भी 10 या % का घपला होता है। उसमें भी कंपनी बोलती कुछ है, करती कुछ है और देती कुछ है। और कितनी बार गिरी है ये वैसे? गिरी जितनी बार गिरी आपके सामने है, देखो जितनी बार गिरी है। एक बार यहाँ से गिर गई, यहाँ से गिर गई, सब। दोस्तों इतनी तेज गिरी नहीं है, सर्विस होने के लेकिन बाद साल। फिर भी सर्विस पे इसको भी ठीक नहीं किया। जो इसके ये ग्रुप्स टूटे हुए थे, इनको भी सेट करके नहीं दिया इन्होंने ही खुद इसका स्क्रू टाइट किया है। और आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की गिरने पर ही इसका बड़ा नुकसान हो जाता है। और इसकी एक कमी और है, इसमें आगे से इतना हल्की मिलती है, सामने से आपको धच्ची जैसे चलते हो रोड पर वैसे पे, जिसपे काफ़ी गड्ढे वगैरह हों तो उस पर धच्चियाँ इतने ऐसे मालूम पड़ते हैं जैसे हाथों पर धमक लगती है। अच्छा, मतलब शॉकर इसके शॉकर नहीं, फ्रंट सस्पेंशन अच्छे नहीं है। शॉकर होता है, शॉकर उसे झेलता भी है, धच्चियों काफ़ी गड्ढे को झेल लेता है। अब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं है। वाइब्रेशन है, नॉर्मल सड़क पर भी आप चल रहे हैं तो वाइब्रेशन थोड़ा सा शोल्डर पे महसूस होता है। हैंडलिंग अच्छी नहीं है मतलब कि हैंडलिंग आपके अच्छी हिसाब नहीं से। और कभी आपके सिस्टम इश्यू या फिर टाइम ब्रीच आया है कभी यहाँ आया है काफ़ी बार, 2 बार आया है मेरे सामने अभी तक। जितनी ये चल गई 15,000 किलोमीटर, जो भी 14,800। अच्छा 2 बार आपके 2 बार परेशानी आई है। ऐसा मीटर में चार्ज थी, अपना आप ही ऑटोमेटिक बंद हो गई थी। फिर काफ़ी समय 5 या 10 मिनट या 15 मिनट, कभी कभी आधा घंटा भी लगाया मेरे को। कम से कम ये मेरे सिचुएशन 3 बार आई है मेरे सामने, 3 या 4 बार। मतलब चार्जिंग होते होते अपने आप बंद हो जाती थी? नहीं, चार्जिंग नहीं, ऐसा था मैं अलीगढ़ के लिए भी गया था। इसने चलते चलते रोड पर 100% चार्जिंग पे लेके गया था। उससे वहाँ से मेरे पास ये 75 की रेंज दिखा रहा था। वहाँ से यहाँ तक मेरा अलीगढ़ से यहाँ तक 25 किलोमीटर पड़ता है। 25 किलोमीटर की रेंज में ये चलते चलते रास्ते में ही चार्जिंग मांग गई। अच्छा चार्जिंग मतलब चार्जिंग चलने लगी इसमें। वहीं ओला ये रुक गया है, वहाँ पे फिर चार्जर मंगाया। चार्जर मंगा के बाद उसे प्लग में लगा के अनप्लग किया है, तब जाके ये ऑन हुई है। अच्छा, प्लग करके अनप्लग कर दिया और तो ये स्टार्ट हो गई? तब स्टार्ट हुई है। अब तुम भरोसा करके कोई सिस्टम इशू है, सिस्टम इशू हुई। हाँ। और जैसे आपके ये मैं देख रहा हूँ कि ये जो आपका ये सॉकेट है, इसमें पानी का सा लग रहा है, लेकिन पानी गया नहीं है। सॉकेट में पानी नहीं गया अभी तक। अच्छा, पानी नहीं गया, ये थोड़ा सा गंदा हो रहा है, तो मैंने सोचा ऐसा कुछ लग रहा है मेरे को। और आपको इसकी अच्छाइयाँ बतानी है या नहीं है? अच्छाई का तो ऐसा है, चेतक ले लो, एथर ले लो। अच्छा। ओला में थोड़ा चेतक बेस्ट चल रहा है यहाँ से अच्छा इस समय। चेतक है, अब थोड़े आ भी रहे। अभी ऐसा है ना, इलेक्ट्रिक इतना सक्सेस नहीं है। इलेक्ट्रिक धीरे धीरे अपना वर्क कर रहा है। धीरे धीरे अब स्कूटर में और खामियां अपनी देखेंगे, बढ़िया वो करेंगे। और ओला में ये क्वालिटी पर्पज और तुम्हारे सर्विस सेंटर पर्पज वैसे भागने में, चलने में, दौड़ने में सबसे बेस्ट है। और स्कूटरों के मुकाबले में चलने में, दौड़ने में, और क्या कहते हैं, मतलब आपके कहने का मतलब ये सर्विस सेंटर और इसकी जो क्वालिटी है, ये जो मटेरियल क्वालिटी है, ये अगर बेस्ट हो जाए तो ये सबसे बेस्ट है। तुम्हें सबसे पहले तो इसमें तुरंत की तुरंत घंटे या 2 घंटे बाद इसमें वो क्या बोलते हैं, क्रैश गार्ड लगा अच्छा। तो हाँ, नहीं तो क्रैश हो जाएगी। दिख रहा है तो। हाँ। तो अपन ने इनकी पूरी दास्तान सुन ली है। और इन्होंने 1.5 साल में 14,000 के समथिंग 15,000 के समथिंग इन्होंने चला ली है। रेंज अभी तक ठीक ठाक दे रही है इनको, वही रेंज है। बैटरी परसेंटेज कम थोड़ी हुआ है 1.5 साल में। थोड़ा कम नहीं, जैसे कि चार्ज कर दी 100% में आपको 125 दिखाता है नॉर्मल मोड में। इको में नॉर्मल में 100, नॉर्मल में 99 या 100 दिखाता है। 10 या 20% का मान के मैं चलो, 80% तुम कंफर्म मानो कि हाँ 80% आपकी रेंज दे देगी। नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, जैसे कि अब आपका ये नॉर्मल मोड है तो 32% में आपका 34 किलोमीटर दिखा रहा है, और वैसे 100% में आपकी 99 या फिर 100 दिखाएगी। ठीक है, तो वो चीज़ अभी कम हुई है या नहीं हुई है? हाँ, वो चीज़ कम हुआ है। उसका अब कितना दिखाता है? ऐसा चलते चलते जैसे रेंज बताता है, रेंज में परसेंटेज बैटरी हेल्थ गिरती है और रेंज थोड़ा उसमें इंक्लूड हुआ है, 2 या 3% का थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है। अच्छा। रेंज ज़्यादा बताएगा, किलोमीटर कम हो जाते हैं। 1.5 साल में 2-3% आपका कम हुआ है ये चीज़। अच्छा। हाँ, तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस वीडियो में पूरा का पूरा इन्होंने चिट्टा खोल के रख दिया है अपनी ओला का। इन्होंने सर्विस सेंटर का भी विजिट किया है, इनके भाई साहब ने भी किया है। तो ऐसा है, ऐसे चलाता साले करते और गुस्सा आती है। तो देखो दोस्तों, ये सबसे मेन चीज़ है, इलेक्ट्रिक अपन खरीदते हैं पैसा बचाने के लिए, लेकिन अब जैसे कि सर्विस सेंटर वाले अगर ये चीज़ करते हैं इनके सामने, तो इनको दूसरी ईवी लेनी ही पड़ेगी। अगर ये चलती नहीं है तो दूसरा तो लेना ही पड़ेगा, और उसमें पैसे ज़्यादा खर्च हो सकते हैं। और आज इस वीडियो में इतना ही बताएंगे। और कमेंट्स भी बहुत सारे आ रहे हैं इसकी सर्विस सेंटर के रिगार्डिंग, और सिस्टम इश्यू और सिस्टम फेलियर के कारण। तो इनके साथ भी हुआ है, चार्जिंग चलने के वक्त बंद होना, और परसेंटेज में कमी, और सिस्टम फेलियर, सारे इन्होंने झेल चुके हैं। एक्चुअल स्थिति ऐसे ही लोग बता सकते हैं अपने को ओला के बारे में। और आप इस वीडियो को देख कर की समझ सकते हैं कि आपको ओला लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो इस चीज़ के लिए आप ओला पे जाएं या अदर कंपनी पे जाएं, ये आपकी चॉइस है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, और ना ही ओला को डिफेम करने का काम है इस वीडियो में। तो अगर आपको किसी अदर में जाना है तो आपकी इच्छा है, आपका पैसा आपकी इच्छा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें इसमें, और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।